हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरेट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट में एनर्जी क्या चल रही है और आज पूरे दिन आपकी एनर्जी कैसी जाने वाली है, यानी कि आने वाले 24 आवर्स आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहने वाले हैं, ठीक है, कैसा फील करने वाले हैं, क्या क्या आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी आज के दिन में, पूरे दिन में, यानी कि 24 आवर्स को लेकर आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होगा कि कुछ लोगों के सामने ये वीडियो दोपहर को आएगा, इवनिंग को आएगा, तो आपको जब भी आपको ये वीडियो मिलता है तब से लेके 24 आवर्स की एनर्जी को चेक करना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आने वाले 24 आवर्स के बारे में आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। क्या क्या आपके 24 आवर्स में आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलने वाला है, क्या आपके एक्शंस रहेंगे, क्या चैलेंजेस रहेंगे, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, करंट एनर्जी को भी चेक करेंगे, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी अगर आपके साथ मैच कर रही है तो आपको आगे की रीडिंग को देखना है, अदरवाइज आपको दूसरी वीडियो को देखना है, ठीक है। अगर आपके लिए यहाँ पर मैसेज होगा इस रीडिंग में तो आप ऑटोमेटिकली आपके सामने रीडिंग आएगी, ठीक है, या आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी, कुछ ना कुछ करके ये रीडिंग आपके पास आएगी या आप उस तक पहुंचोगे, ठीक है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यहाँ पर मैं किसी भी तरह का टाइम नहीं बांध रही हूँ, ठीक है। आपको जब भी ये रीडिंग मिलती है तब से ही आपके साथ ये रेजोनेट करेगी, चाहे वो 1 साल के बाद मिले, 4 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले या 6 महीने के बाद मिले, ठीक है, या अभी ही मिले, जब भी मिलेगी तब आपके साथ रेजोनेट करेगी, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने यूनिवर्स को याद कर लीजिए, अपने इष्ट देवता को, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उनको आप प्रे कर लीजिए, ताकि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही सही गाइडेंस वही देंगे, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग जो कर रही हूँ मैं खुद नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर यूनिवर्स खुद आके यहाँ पर रीडिंग कर रही है, यानी आपके जो भी ईश्वरीय शक्ति जो है, आपके जो भी देवी देवता है, जो एक ही ईश्वरीय शक्ति है, आप सभी को पता है, तो वो ही ईश्वरीय शक्ति है यहाँ पर आपकी रीडिंग करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपनी जो भी इष्ट देवता है, जो भी आपके देवी देवता है, या जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उनको प्रे कर लीजिए। चलिए, मैं यहाँ पर आपके लिए पहले करंट एनर्जी आपकी चेक करती हूँ, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी करंट की एनर्जी क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है अभी, प्लीज मुझे हेल्प करिए। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस एनर्जी में है। पहली एनर्जी आपकी बॉटम ऑफ डेक से आई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दिखाते नहीं हो, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो आप। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आज फील हो रही है अभी करंट में, अगर मैं देखूँ तो। हो सकता है कुछ लोगों ने नई जर्नी भी स्टार्ट कर ली है ना। मतलब कि आगे बढ़ने का नया रास्ता खोज लिया है, नई जर्नी स्टार्ट कर ली है, क्योंकि दी फूल का कार्ड है। तो दी फूल का कार्ड यही शो करता है कि देखो, आपने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ के अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपने यही सोचा है कि भाई जो होगा लाइफ में, जो मिलेगा वो मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, ऐसी मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेनी, बहुत मतलब प्रैक्टिकल हो गए आप। यहाँ पर आपने नई शुरुआत की है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है कार्ड, यानी कि नई शुरुआत हुई, किसी चीज का अंत हुआ है, किसी चीज को आपने अपनी तरफ से एंड किया है। अगर रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी
मान लो कि आपका ब्रेकअप हुआ था, आपको धोखा मिला था और आप उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने वो सारी चीज़ें एंड कर दी है अपनी अपनी तरफ से। जो भी एफर्ट डालना आप एफर्ट डाल रहे थे, मना रहे थे, प्लीज़ लाइफ में आ जाओ वापिस, है ना? तो वो भी आपने रोना, गिड़गिड़ाना ये सारी चीज़ें बंद कर दी है। बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपके माइंड में, ठीक है? साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर हैप्पी फैमिली भी दिख रही है, ठीक है? पॉजिटिविटी अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है। आपका फैमिली का हो सकता है, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे लोगों की आपने हेल्प भी ली हो सकती है, या फिर बहुत सारे अपने ग्रुप्स में या लोगों से आपने सोशलाइज़ करना स्टार्ट किया है, ठीक है? अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हो, लोगों से घुल-मिल रहे हो, तो यहाँ पर एक एनर्जी ये भी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वांड्स कह रहे हैं आपके अंदर एक एनर्जी मतलब आपको फील हो रहा है कि भाई पहले मैं किस एनर्जी में थी या था, है ना? मतलब रोने-धोने वाली। अब आप ना मतलब अपने आप को इतना उठा पाए हो ऊँचा कि आप ना मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ गए कि जो भी आप चाहो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है? बहुत हाई पावर में आप दिखाई दे रहे हो। देखो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ही देखो कितनी एनर्जी वाला है ना? ऐसी एनर्जी में अब आप आ गए हो, ठीक है? बहुत ही हैप्पी रहना, लोगों के साथ घुलना-मिलना, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर अभी करंट में दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अगर नहीं दिखाई दे रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर ये करंट एनर्जी में आपके करंट एनर्जी में अभी भी नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी आपको यहाँ पर देखना है कि ये ऐसी एनर्जी में आपको आना है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है 80% लोग जो है वो इस एनर्जी में आ गए। 20% लोग अगर नहीं भी है तो उनको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है। भई आपको आपका प्यार मिलने वाला है, ठीक है? आप अपने मतलब आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आया हो, आपको कोई नई जॉब भी मिली है, ऐसा भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आप ना मतलब सबके साथ प्यार से रह रहे हैं। ऐसा नहीं पहले आपका बिहेवियर क्या था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, कोई कुछ बोलता था आपको पसंद नहीं आता था, है ना? आप गुस्सा कर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके अंदर एक मतलब इमोशंस भी किस तरीके का एक प्यार भरा कि चलो भाई एक ने हमारे साथ ऐसा किया है, लेकिन मैं अपनी बाकी की लाइफ या बाकी के पल तो मैं खराब नहीं कर सकती या नहीं कर सकता ना। तो ऐसी एनर्जी में ही आप अपने आप को मतलब एक आपको सबका प्यार भी मिल रहा है, आस-पास के लोगों से आप फील भी कर पा रहे हो कि यार कितने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, कितने सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, है ना? और मैं क्या कर रही थी और मैं क्या कर रहा था पास्ट में, है ना? तो यहाँ पर आप ना बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। लव लव के रिलेशन में भी हो सकता है कुछ-कुछ लोगों के लिए नई जर्नी स्टार्ट हुई, नया पर्सन आपकी लाइफ में आया। हो सकता है कि अभी उस पर्सन ने आपको मतलब प्रपोज़ ना किया हो, या फिर हो सकता है कि उसने प्रपोज़ भी किया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर है नई रिश्ते की शुरुआत हुई है, वो रिश्ता आपको अच्छा लग रहा है, वो रिश्ते में आपको प्यार दिखाई दे रहा है, वो रिश्ते में आपको एक अपनी फैमिली दिखाई दे रही है, ठीक है? हो सकता है कि फैमिली का पहले प्यार नहीं मिल रहा था, तो अब प्यार मिल रहा है, फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से आप ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं, है ना? जब हमें कोई अपना-सा, प्यारा-सा जब हम किसी से बात करते हैं ऐसे लोगों से, तब हमारी एनर्जी वो हाई हाई हो जाती है। तो अभी करंट में आपकी एनर्जी बहुत ही हाई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? बहुत हाई दिखाई दे रही है और अब ना आप इस तरीके के इंसान हो गए हैं कि बस आपको कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है। इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है मतलब कि जो ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव लोग हैं ना, उनका इम्पैक्ट अब आपको अपने ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है? आप ऐसे लोगों को ना ही ज़्यादा भाव देते हो, ना ही उनकी सुनते हो, ठीक है? पहले क्या होता था कि कोई भी आता था, आपको कुछ भी कह देता था, आप उनकी बात को मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स कह रहा है, भई नहीं, अब आप इमोशनल भी वहाँ पर होंगे कि जहाँ पर आपको इमोशंस दिखाया जा रहा है, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेकन में आप आ गए हैं कि भई चलो तुम्हें प्यार चाहिए तो तुम्हें भी मुझे प्यार देना पड़ेगा, है ना? अगर वो इंसान सामने वाला इंसान आपके साथ इमोशनल नहीं है तो आप वहाँ पर भी इमोशनल नहीं होंगे। अगर कोई दिमाग से काम कर रहा है तो आप दिमाग से काम करो। अगर कोई प्यार दिखा रहा है तो आप वहाँ पर प्यार दिखा रहे हो। ये ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अपने आप को फ्रीडम सा भी मुझे महसूस करते हुए
हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है अब कि हाँ, आप अपनी लाइफ में ऐसे पड़ाव से निकले हो। कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे पड़ाव से निकलते हैं कि जहां पर हमें जब निकल जाते तब एहसास होता है, यार पास्ट में मैं इतना दुखी थी या इतना दुखी था, मैंने कितना टाइम गवाया। ऐसे जैसे लगता है ना कि हम नई दुनिया में ही आ गए। तो मुझे आपकी करंट की ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो यही मुझे दिखाई दे रही है कि भाई आपने पास्ट में से आपने जैसे कि अचानक से एक नई दुनिया में आए हो, एक अचानक से एक पॉजिटिव दुनिया में मतलब ऐसी दुनिया में आ गए जहां पर आपको बिलीव भी नहीं था, जहां पर आपको उम्मीद की किरणें भी नहीं थी कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, है ना। होता है ना, कभी कभी आपको बंद कमरे में बंद कर दिया गया हो, आपको कोई उम्मीद नहीं, आप कोई निकालने नहीं आएगा, है ना। और अचानक से उस दरवाजा खुल जाता है और आप बाहर निकल के बाहर की रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। तो मुझे आपकी यही करंट में एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपको आगे की वीडियो भी देखनी है। 24 आवर्स आपके लिए क्या होने वाला है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जरूर क्लेम करिए, यूनिवर्स ने आपको बचाया है, यूनिवर्स ने आपको ऐसे अंधेरे कमरे से, अंधेरे समय से बाहर निकाला है, पॉजिटिव अबंडेंस वाली दुनिया में, जहां पर बस पॉजिटिविटी ही है। आप अपने आप को बहुत ही खुशनुमा जैसे वातावरण में लेके आए हैं, ऐसा आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं आने वाले 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है और आप किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले, कैसी एनर्जी को फील करने वाले। प्लीज सिंबल संजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके आने वाले 24 आवर्स में, वो बहुत सारे कार्ड निकल रहे हैं भाई, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले। भोलेनाथ प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी क्या रहने वाली पूरे दिन में। भोलेनाथ मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज हेल्प करिए। ओके, देखो, वाह, जो कार्ड पहले भी आया था करंट की एनर्जी में आ रहा है, वही आपके किंग ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी के सारे कार्ड्स खोलती हूँ। चलो भाई, 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है, वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, वाह। चलो, फिर है आपका दी हैंगमैन, ओके। चलिए, कोई ना, उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। सन का कार्ड है, क्लेम करिए, जरूर क्लेम करिए इस एनर्जी को, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। चलो, यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ कि कैसी आपकी 24 आवर्स रहने वाले, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है, मेरा जो ध्यान जा रहा है, एक तो किंग ऑफ कप से जा रहा है और दी सन से जा रहा है, ठीक है। मतलब जो आपका सन का कार्ड है वो आपका क्या है, हैंगमैन एंड सन का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड आपके मेजर अरकाना से है, ठीक है। चलिए, अच्छा, वो वाली मैंने आपको नंबर्स नहीं बताए थे, आई थिंक, है ना। तो 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और दूसरा कौन सा था, आई थिंक, जस्ट वेट, मैं याद कर लेती हूँ कि कौन कौन से कार्ड थे आपके। एक तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड था, यानी कि 14 नंबर हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, या 5 नंबर भी हो सकता है, 23 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है आपके लिए, 19 नंबर भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। दूसरा कार्ड क्या था, वेट में, हाँ, क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड था, यानी कि आपका 13 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 22 नंबर भी आपका हो सकता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ओके। अब मैं यहाँ पर जो आज अभी आपके 24 आवर्स वाले निकले हैं उसके नंबर्स भी बता देती हूँ, बाद में मैं भूल जाती हूँ। 3 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, फिर आपका 12 नंबर है, यानी 3 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है, ठीक है। फिर आपका 1 नंबर जो मैंने आपको बता दिया, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 19 नंबर,
फिर है आपका यहाँ पर, हाँ 14 नंबर, 5 नंबर, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। 14 नंबर, 5 नंबर और आपका 23 नंबर, ठीक है। और 11 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है। तो आपको ये जो नंबर्स है ना, उसको आपको बर्थ ऑफ डेट के हिसाब से लेना है, या फिर आपके बर्थ मंथ के हिसाब से लेना है, या कोई ऐसी इवेंट बनी है जिसको जो इसी तारीख को बनी है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन आपको याद है, तो वो नंबर्स आपको इस तरीके से इससे रिलेटेड करना है। चलिए हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज सुनो एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, 3 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल्स। द सन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, मैजिशियन, वाओ। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? भाई क्लेम जरूर करिए, ठीक है। एनर्जी सारी की सारी बहुत ही अच्छी निकल के आई। द एम्परर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? नाइन ऑफ वांड्स। चलो बॉटम डेक से क्या है? जजमेंट। चलो जी, तो देखो यहाँ पर मैं आपको सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ, आपको दिखाई दे रहा है आई थिंक सारे कार्ड्स? ओके, ठीक है। आई होप अब सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। चलिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कह रहा है कि भाई अब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए हैं, सारा कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है आपने, और अपने आप को आपने पावरफुल बना लिया, बहुत पावरफुल, ऐसी एनर्जी में कि कोई भी एनर्जी आपकी ऑरा को टच नहीं कर सकती, कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर आपको टच नहीं कर सकती है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल है। इस इंसान को देखो ना कैसे मेडिटेशन कर रहा है, कितना आराम से कर रहा है ना। तो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आप आ चुके हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं। यहाँ पर कप्स रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को बैलेंस बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बहुत ही अपने दिल और दिमाग दोनों को क्या किया है? बैलेंस बना लिया है, ठीक है। और आपने सारा कुछ क्या किया है? यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। जजमेंट का कार्ड कह रहा है यूनिवर्स को आपने सारा कुछ सरेंडर कर दिया है, आपने भगवान से प्रे करके सब कुछ भगवान को सौंपे, आपने ये जर्नी जो है वो आपने आगे बढ़ाई है, ठीक है। तो आने वाले 24 आवर्स में यूनिवर्स की ओर से हो सकता है कि आपको कोई ना कोई साइन मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या साइन मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से, ठीक है। यहाँ पर साइन दे रहे हैं, देखो ये एंजल है, और एंजल क्या कर रहे हैं? आपको बुला रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ना। और अब आपका टाइम आ गया है कि आपको ये जो नेगेटिविटी आपको नीचे दिख रहे हैं ना, उनमें से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कर्मा के हिसाब से आपके साथ काम हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर देखो 3 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ वंड्स क्या कहता है कि अब आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, है ना। मैंने क्या बताया, आगे भी करंट की एनर्जी भी आपकी यही थी कि भाई आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि आप ना यहाँ पर आगे बढ़ चुके हो, अपने जो भी आपने आइडियाज वगैरह आपने सोचा था कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ जाना है, जो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया था, है ना। तो हो सकता है कि आपने अपने गोल की ओर मतलब जाने के लिए शुरुआत कर ली है, ठीक है। यहाँ पर अभी मुझे स्टक नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही आप अपने कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हो, ओके। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप इस काले अंधेरे से बाहर निकल चुके हो, और अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल चुके हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपने रिजल्ट की ओर, अपने फ्रूटफुल रिजल्ट आपको चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी वे में, ठीक है ना। चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर आपकी हेल्थ वाइज हो, या स्टडी वाइज हो। तो उसके लिए आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में जो अंधेरे काले अंधेरे कमरे में थे ना, तो वहीं से निकल के आप यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है।
दूसरी एनर्जी में बताऊं तो यहाँ पर देखो कि 9 ऑफ कप्स, मतलब आप अपने विश को मैनिफेस्ट करें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या होता है? विश मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। आपने अपनी विश यूनिवर्स से मांगी है, मैनिफेस्टेशन कर किया है, ठीक है। और आप अपनी चीजों को ना बहुत केयरली, अब सबके साथ बहुत केयरली बिहेवियर करने लग गए हो, ठीक है। आपने, आपको पता है कि आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया, सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर करके आप आगे निकल चुके हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में किसी को फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुआ है। फाइनेंशियल अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनमें से भी आप बाहर निकले हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी विश पूरी हुई हो, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि कुछ लोग प्रेगनेंसी रखना चाहते थे, तो उनके केसेस में उनको ये खुशखबरी भी मिली हो सकती है कि भाई आपकी प्रेगनेंसी रही है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में बेबी भी हुआ हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी विश है, ऐसी विश है जो आपकी अभी भी जस्ट पूरी हुई है, ठीक है। वो चाहे कोई भी विश हो सकती है, लेकिन कोई विश आपकी पूरी हुई है, चाहे वो छोटी विश हो चाहे वो बड़ी हो, जो कि आपने बस ऐसे ही मैनिफेस्ट किया है या फिर भगवान से मन्नत मांग के बहुत समय से आप मैनिफेस्ट करते थे, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसी मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होते ही आप उन चीजों को संभाल के रख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आने वाले 24 आवर्स में आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगर किसी को भी कोई भी खुशखबरी मिल रही है तो मुझे प्लीज जरूर कमेंट करके बता देना कि मैम मुझे खुशखबरी मिली है, ये खुशखबरी मेरी लाइफ में आई है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली। कोई विश जो थी आपकी बहुत लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी होने की आज 24 आवर्स में बहुत ही चांसेस है। मोस्टली चांसेस फाइनेंशियल रिलेटेड ही है। हो सकता है आज के दिन पे आपको फाइनेंशियल कोई बेनिफिट्स हो जाए, ठीक है। जो आप चाहते थे कि भाई मेरे पैसे, अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए थे और आप चाहते थे कि मेरे पैसे वो इंसान वापस कर दे, तो वो भी आपकी विश थी, तो वो भी पूरी होते मुझे यहाँ पर दिख रही है। या फिर हो सकता है, मैंने आपको प्रेगनेंसी वाली चीज भी बताई, तो वो भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। किसी के घर पे बेबी का जन्म भी हो सकता है 24 आवर्स में। दूसरी चीज देखो तो यहाँ पर देखो आप हैंगमैन की एनर्जी में है, ठीक है। आपने यहाँ पर सोचा है कि कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको आगे जाना है, लेकिन आपने भी सारा कुछ प्लान बना लिया है कि मुझे अब आगे जाना है, लेकिन उससे पहले आपने विजुअलाइजेशन किया, अपने आप को समझा है, परखा है पास्ट में, ठीक है। और आपको एक इंसाइट मतलब कि नॉलेज हुआ। इंसाइट नॉलेज का मतलब अचानक से कोई आइडिया आया है, अचानक से ही आपके अंदर हुआ है कि मुझे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने पहले से प्लान किया है, लेकिन आपको अचानक से दिमाग में आया है, अचानक से आपको एक एनर्जी मिली है, अचानक से आप के अंदर एक पावर आई है कि जहां पर आप काले अंधेरे जो कमरा था उससे बाहर निकलने के लिए आपने सोचा था, और उसको सोचने के बाद आपने एक प्लान भी बना लिया है, ठीक है। अगर जो जिन लोगों ने अभी आगे बढ़ना नहीं स्टार्ट किया उनके लिए आप अपने, अभी मुझे फोकस दिखाई दे रहा है आपका पूरा का पूरा अपने गोल पे, ठीक है। आपने जो नया गोल तय किया है, ये जो आपने आपके इंसाइट हुई है आपके अंदर, है ना, आपको अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ है। अंतर्ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा सोचा समझा है, मतलब कि आप पास्ट की एनर्जी से बहुत परेशान हो चुके थे और आपने अपनी लाइफ को देखा, परखा, जाना, समझा, और उसके बाद आपने डिसाइड किया अब मुझे आगे बढ़ना है ना। और वो जो आगे बढ़ने वाली जो इंसाइट है ना, वो इंसाइट आपको अचानक से हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सालों से इंसाइट लेके आए थे, नहीं, अचानक से आपके दिमाग में आया कि मुझे, मैं कब तक इस एनर्जी में रहूंगा या रहूंगी, मुझे इस कमरे से बाहर निकलना ही निकलना है ना। बहुत पावरफुल तरीके, पहले आप ऐसे लटके हुए थे, आप स्टक थे, अब ये स्टकनेस वाली एनर्जी से आप आगे आ रहे हैं ना। आपने प्लान बनाया, अब आपका पूरा फोकस कहाँ पर है? पूरा फोकस आपका अपने गोल पे है, ठीक है। तो आज आने वाले 24 आवर्स में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने गोल के प्रति बहुत ही फोकस रहोगे। अपने गोल को पाने के लिए आप बहुत सारा प्लानिंग भी बनाओगे कि आगे चलना है तो क्या क्या दिक्कतें आएगी, कैसे इसका सामना करेंगे, ठीक है। ये भी सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो कितना प्यारा है, इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना है, ठीक है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना, क्योंकि दोनों के दोनों कार्ड आपके मेजर आर्काना के, ठीक है। तो
ये इवेंट आपके साथ बनेगी ही बनेगी। मेजर आर्काना के जब भी कार्ड आते तब आपको समझ लेना है कि ये जो चीजें हैं वो आपके साथ बनेगी ही बनेगी, ठीक है। आपके आज की पूरी एनर्जी में अगर मैं देखूं तो मेजर आर्काना के बहुत सारे कार्ड आए, ये भी मेजर आर्काना का, मैजिशियन भी मेजर आर्काना का, आगे हैंगमैन का कार्ड आया था वो भी आपका मेजर आर्काना का था, ठीक है। एम्परर का कार्ड है वो भी आपका मेजर आर्काना का कार्ड। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स देखो, ये सॉरी किंग ऑफ कप्स नहीं, यहाँ पर जजमेंट देखो, ये भी आपका मेजर आर्काना का कार्ड है, ठीक है। तो इतने सारे 1 2 3 4 कार्ड आपके मेजर आर्काना के आए, ठीक है। तो क्लेम करिए, और चारों के चारों बहुत ही अच्छे कार्ड है, ऐसे नहीं है कि बहुत बुरे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए है। दिस सन का कार्ड कह रहे हैं पॉजिटिविटी फील करोगे, आने वाले 24 आवर्स में जो मांगोगे वो मिलेगा, ठीक है। मांग लेना, देखो मांगना, जरूर मांगना। यहाँ पर जब भी मैजिशियन का कार्ड आपकी रीडिंग में आता है आपको समझ लेना आपको कुछ मांगना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है। बिना मांगे माँ भी नहीं देती है इस जमाने में, इस कलयुग में। तो आपको यहाँ पर मांगना होगा, जैसे मांगोगे आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। दिस सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है पूरे सारे डेक में से, ठीक है। 78 कार्ड्स होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है दिस सन का कार्ड। और इसका कार्ड का मतलब, इस कार्ड के आने का मतलब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो मैनिफेस्ट जरूर करिए। ये मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, जो आप चाहते हो। देखो इसके ये ना मतलब बैलेंस बना के चलता है। इसके पास धरती भी है, इसके पास आसमान भी है। इन्फिनिटी का सिंबल है, मतलब कि आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, ठीक है ना। और सारे जो भी कप्स, पेंटिकल्स, वर्ड्स सारे ये टूल्स अपने पास लेकर बैठा है, ठीक है। तो आपको मांगना है इसके पास, ये आप जो भी मांगोगे आपको वो चीज मिलेगी। अगर अच्छा, हाँ, जिन लोगों को मैं यहाँ पर एक रेमेडी भी बता देती हूँ यहाँ पर रीडिंग में, अगर जिन लोगों को लगता है कि आप कोई भी विश बार बार मांग रहे हैं लेकिन आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको ये मैजिशियन का कार्ड अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके प्रिंट आउट कर लीजिए, और इसकी प्रिंट आउट करके आपको क्या करना है, इस कार्ड को देखना है और अपनी विश को डेली मैनिफेस्ट करें इस कार्ड के साथ। आपकी विश जल्दी पूरी हो जाएगी, अगर बहुत लंबे समय से नहीं पूरी हो रही। अगर आपको ऐसे ही विश मैनिफेस्ट करनी है तो भी आप मैजिशियन के कार्ड को अपने पास रखें और आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है। जरूर पूरी होगी आपकी विश। तो आने वाले 24 आवर्स में बहुत ही अच्छा काम होने वाला है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे, जो भी चीजें सोचोगे बहुत प्रैक्टिकल होके सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी से ज्यादा आपके अंदर मुझे लग रहा है कि मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा हावी रहेगी। मस्कुलाइन एनर्जी जो क्या क्या होती है, स्टबर्न नेचर होता है ना, बहुत रूड हो जाता है। मतलब जो चीजें देखते सोचते समझते हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं, है ना। जैसे कि हमारे घर में फैमिली होती है, उनमें हमारे पापा होते हैं, हमारे दादा होते हैं, तो उनका नेचर कैसा कठोर होता है, क्या उनके अंदर दिल नहीं होता है, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं, शो नहीं करते और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आपके सामने आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले 24 आवर्स में। बहुत जिद्दी नेचर के हो सकते हैं आप, ठीक है। 24 आवर्स में अगर आप जिद्दी पर्सन नहीं भी है ना, तो 24 आवर्स में आपकी एनर्जी जिद्दी पर्सन वाली रहेगी। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आपकी 24 आवर्स में आपकी पर्सनालिटी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स का कार्ड कह रहे पास्ट की बातों की सोचोगे, ठीक है, और सोच के आप देखोगे क्या पाया क्या खोया। हम कभी कभी ना एनालिसिस करते कि हमने अपनी लाइफ में क्या पाया क्या खोया, तो ये भी एनालिसिस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा हो। तो आने वाले 24 आवर्स में आप ये भी करोगे कि भाई सोचोगे कि भाई मैंने रिश्ते में क्या क्या दिया था और क्या क्या मुझे मिला, है ना, क्या क्या मैंने छोड़ा, क्या क्या मुझे मतलब छोड़ने से मुझे कितना फायदा हुआ। तो आप पास्ट में भी देखते हुए मुझे दिखाई दे। ये कुछ लोगों की एनर्जी लग रही है, ठीक है। मतलब कि हो सकता है यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि 80% लोगों की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जो पास्ट की बातों को सोचेंगे, और अभी जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करने का सोच रहे हैं नई जर्नी के लिए, तो ये उनकी एनर्जी, ये हैंगमैन वाली पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी और ये दोनों वाली, ये एनर्जी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी शुरुआत करना चाहते लेकिन की नहीं है ना, अभी भी पास्ट की बातों में सोच रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये एनर्जी
एनर्जी है, मतलब लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। 24 आवर्स में आप आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पास्ट की चीजों में से आपने क्या सीखा है, उन चीजों को साथ में लेके आप आगे बढ़ोगे। हम कहते हैं ना कि भाई एक चैप्टर क्लोज होता है तो दूसरे चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं तो पहले चैप्टर में आपने क्या गलतियां की थी, क्या खोया था, क्या पाया था, किस तरीके से खोया था, किस तरीके से पाया था, वो सारी चीजों का एनालिसिस करके उनमें से आप कुछ चीजों को अपने पास लेके आगे बढ़ते, तो वैसे ही आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्रैक्टिकल होंगे और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप सरेंडर करके आगे बढ़ने वाले, ठीक है। तो सरेंडर करके आप आगे बढ़ने वाले। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आपके साथ है, जरूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आई है आने वाले 24 आवर्स में। सबसे बड़ी बात तो मेरा ध्यान जो है ना वो सन के कार्ड पे और मैजिशियन के कार्ड पे ही जा रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये थी आपके आने वाले 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। और अब हम एंजल की ओर से भी कार्ड ले लेते हैं ताकि हमें एक मैसेज मिल जाए कि एंजल की ओर से क्या कहना चाहते हैं एंजल। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए कि एंजल क्या कहना चाहते हैं, एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है आने वाले 24 आवर्स के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज हेल्प करिए एंजल, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके आने वाले 24 आवर्स के लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, हेल्प करिए एंजल। चलो, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड ले लिए। बॉटम ऑफ डेक से हैं भाई, किसी की हेल्थ खराब है तो इंप्रूव होगी, ठीक है, आने वाले 24 आवर्स में। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो एंजल कह रहे हैं हेल्थ इश्यूज समाप्त होंगे। नॉट द राइट टाइम, लुक फॉर अ साइन। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ और चाहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म का कुछ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह, तो अभी राइट टाइम नहीं है, एंजल ये कह रहे हैं। हम इस कार्ड को जरूर क्लैरिफाई करेंगे बिकॉज बाकी के 2 कार्ड है वो आपको कोई कुछ और ही कह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, मैंने क्या बताया था, जजमेंट के कार्ड में ही मैंने बताया था, है ना, कि आपको एंजल 24 आवर्स में कुछ साइन देंगे, उन साइन पे आपको ध्यान देना है। एंजल भी यहाँ पर यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो साइन मिल रहा है उस साइन पे आपको मतलब कि उस साइन पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि उसको देखना है, ठीक है, समझना है। यस का कार्ड है, अगर आपने कोई क्वेश्चन आपके मन में था जब रीडिंग आपने देखनी स्टार्ट की रीडिंग से पहले, ठीक है, अगर कुछ दिनों से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर यहाँ पर यस कह रहे हैं एंजल, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से आपको देखना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन आपके मन में था जिनका आंसर यस निकल के आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, नॉट द राइट टाइम क्यों कहा है एंजल ने। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे बताइए एंजल ने नॉट द राइट टाइम क्यों कहा है, इसके लिए नॉट द राइट टाइम आया है। प्लीज एंजल हेल्प करिए, आपने नॉट द राइट टाइम क्यों कहा है। तो 2 कार्ड आए, 2 के 2। अच्छा, नई शुरुआत, अगर आप ना देखो यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, तो अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी तो यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई अभी राइट टाइम नहीं, 24 आवर्स की एनर्जी है, ठीक है। हमने यहाँ पर 24 आवर्स की देखी। अगर आपने ये सोचा है कि भाई आज के आज मुझे सक्सेस मिल जाए, है ना, तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी का इश्यूज है आपके रिलेशनशिप वाइज, अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी निकल जाए 24 आवर्स में तो नहीं निकलेगी, ठीक है। दूसरी चीजें, नए रास्ते अगर आप खोज रहे हैं कि मुझे नया रास्ता आज के आज मिल जाए, यानी कि 24 आवर्स में मिल जाए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अभी उसके लिए राइट टाइम नहीं है, तो आपको ध्यान से 24 आवर्स में कोई नई शुरुआत आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर कर ली है जिन्होंने, उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो नई शुरुआत अब करेंगे, इस रीडिंग के बाद करने की सोच रहे हैं, तो 24 आवर्स रुक जाइए, ओके, उसके बाद आपको जरूर करनी। प्लीज एंजल बताइए कि आपने 24 आवर्स के लिए ये मना किया, क्या 24 आवर्स के बाद चांसेस है। प्लीज एंजल हेल्प करिए, 24 आवर्स के बाद चांसेस है क्या, नए रास्ते ओपन होने के चांसेस हैं। देखो यही कह रहे हैं, नई जर्नी आपको अभी स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है।
अभी स्टार्ट नहीं करनी है, अभी आपको सोचना समझना है, आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, ठीक है, डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पर नॉट द राइट टाइम, नया डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आपने ले चुके हैं, आप निकल चुके हैं, अपनी डिसीजन को लेकर आप आगे बढ़ गए हैं, तो उनके लिए यस है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने अभी शुरुआत ही नहीं की, अभी भी स्टक है, अभी भी वो अंधेरे कमरे में ही है, तो उनके लिए अभी टाइम राइट टाइम नहीं है, ठीक है, ये एंजल कह रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जिन लोगों ने शुरुआत कर ली है, जिन लोगों ने आगे आगे बढ़ चुके हैं, है ना, अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं, उनके लिए ये कार्ड नहीं, ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी भी स्टार्टिंग ही नहीं किया है, सोचा ही नहीं है, अभी भी स्टक है, अंधेरे कमरे में है। जो मैंने आपको बताया था 20% लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टक है। तो स्टक वाले के लिए अभी डिसीजन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। एंजल की ओर से आपके लिए गाइडेंस है, तो इस गाइडेंस को जरूर ध्यान में रखिएगा। और बाकी के लोगों को क्या करना है, आपको अपने साइन पे ध्यान देना है, आपका काम होगा, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी, यस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी यस है, आपकी हेल्थ इंप्रूव भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे बाकी के कार्ड्स एंजल की ओर से हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है। ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी भी स्टक है, ठीक है, अपनी स्टकनेस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उन लोगों के लिए। तो पहले स्टकनेस में से बाहर निकलो, अंधेरे कमरे में से बाहर निकलो, उसके बाद सोचना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, ठीक है। अभी डिसीजन लेने के लिए उन लोगों के लिए सही राइट टाइम नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि देखो आपका और मेरा कर्मा ना बंधे, ठीक है। लाइक करने से ना ही मुझे पैसे मिलने वाले, ना ही आपके पैसे जाने वाले, है ना। तो क्यों ना करें हम लाइक, और क्यों ना कमेंट करके बताइए, अगर आपको मेरी वीडियो से पॉजिटिविटी मिलती है तो फिर क्यों ना कमेंट करो आप, है ना। तो प्लीज जरूर लिखा करिए कि मैम हमें पॉजिटिविटी मिली है, जैसा लिखोगे वैसा ही आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, आपको पॉजिटिविटी लिखनी है, लिखोगे उतना आपकी लाइफ में आएगा। तो जरूर कमेंट करिए और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपका और मेरा कर्मा ना बंधे, ठीक है, और यूनिवर्स की ओर से आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू।